बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखें और इस ख़तरनाक वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जी आगाज़ करते हुए आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिन पे हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं और जिनके ज़रिए हम कुछ सीखने जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने जा रहे हैं। आज का जो पहला टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाहमी गुफ्तगू के हवाले से हम बात करेंगे, शेयरिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। इससे ना सिर्फ हमारा जो है वो सीखने का अमल जारी रहता है, बल्कि बहुत सारे मसाइल का हल भी मुमकिन है अगर हम शेयर करें, अगर हम जो है अपने ख़यालात, अपने जज्बात, अपनी तमाम तर कन्फ्यूजन्स किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें कि हमें जिस पर भरोसा हो और हमें लगता हो कि ये हमें एक अच्छा मशवरा दे सकता है, ये हमारी कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है, ये हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। तो डेफ़िनेटली शेयरिंग करना, बाहमी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि एक छोटी सी कन्फ्यूजन, एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटे से नुक्ते पर फंस जाते हैं और वो क्योंकि किसी से शेयर नहीं करते, उनको आदत नहीं होती बाहमी गुफ्तगू की, इसी वजह से वो वहीं पर स्टक हो जाते हैं और उनसे फिर वो मसला सॉल्व नहीं होता, उनसे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। तो कितना ज़रूरी है कि हम किसी भी मसले में फंसें, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन फ़ील करें, कहीं पे भी हमें डाउट है, तो हम आपस में गुफ्तगू के कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं, प्रमोट करें। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम ज़रूरी काम क्यों भूल जाते हैं। आजकल जिससे भी पूछें, जिसे भी देखें, अक्सर औकात वो कहता हुआ नज़र आता है, मैं भूल गया, मैं ये ज़रूरी काम भूल गया। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं कि हम ज़रूरी काम जो कि हमें पता होता है कि हमारे लिए ज़रूरी हैं या हमें करने ही करने हैं, वो भी भूल जाते हैं। आया ये जो है कोई आदत है, इंसानी फितरत है, या फिर वक्त की तेज़ रफ्तारी इस कदर जो है वो हमें बिज़ी कर चुकी है, इस कदर हम उसमें फंस चुके हैं, धंस चुके हैं कि हम अपने ज़रूरी से ज़रूरी काम और मामलात भी भूल जाते हैं। तो भूल जाने के हवाले से भी हम बात करेंगे और जी बाहमी गुफ्तगू करना कितना ज़रूरी है इसके हवाले से भी जानेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और दोनों टॉपिक्स हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले आगाज़ में हम शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और अब हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे। आज के पहले टॉपिक के हवाले से बात होगी, बाहमी गुफ्तगू के कॉन्सेप्ट को उजागर करेंगे और इसके क्या फ़वाइद हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे किस तरह से हम सीख सकते हैं, सीखने का अमल कैसे जारी रहता है और बहुत सारे मसाइल का हल भी मुमकिन है अगर हम आपस में शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को उजागर करें, एक दूसरे के साथ अपनी बात, अपने ख़यालात, अपने जितने भी जज्बात हैं उनकी अक्कासी करें, उनके साथ उसका इजहार करें और शेयर करें। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करी हैं फरीबा अहमद, माहिर तालीम, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। फरीबा आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? फरीबा के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। सबा गोहर हैं हमारे साथ, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं सबा? आप खैरियत से हैं? सबा के साथ आज की जो हमारी तीसरी मेहमान हैं उम्मे फरवा, उनको भी हम वेलकम करते हैं। काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा आपके भी आने का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले फरीबा से बात करेंगे। फरीबा क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड? हुमा, जैसे आपने ये बोला कि जैसे आपने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को कि क्रिएशन, जो आपने ये बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इज़ बेसिकली समथिंग जो आपको बहुत सारी चीज़ों से निकालता है। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो सबसे बड़ा जो डिलेमा इंसान का वो यही है कि हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम जो बातें हमारे अंदर होती हैं वो हम बता नहीं सकते, और जब हम बताते हैं वो एक्चुअली इज़ नॉट द पोर्ट्रेयर ऑफ व्हाट वी हैव। वो एक कोट बहुत खूबसूरत जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें ये कहा जाता है कि क्रिएशन इज़ बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट। सो जब बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं तो यू एक्चुअली मेक अप समथिंग न्यू। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो हैं अपने आप को भी लाइटर फील करवाएं, अपने सराउंडिंग्स में भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालें, तो यू शुड ऑलवेज बी शेयरिंग आइडियाज़। अब जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ है, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू में बताई, इंट्रोडक्शन करते हुए आपने ये बताई कि क्या वजह है कि हम शेयर करते हैं, और अगर हम शेयर करते हैं तो क्या क्वांटिटी शेयर करते हैं। इन चीज़ों को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि वी शुड ऑलवेज बी नोइंग। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, आइडेंटिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी या ये हैबिट जो है क्रिएट की गई है कि हम शेयर करें या ना करें। और सिर्फ एक बात यहाँ ये बताऊँगी कि सिंस डिजिटल वर्ल्ड है तो हम ज़्यादातर वी आर मोर इनटू गैजेट्स। तो मुझे लगता है कि हम शेयर बड़ा कुछ करते हैं लेकिन वहाँ शेयर करते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती या इररेलेवेंट होता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, इस पे इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। सबा क्या कहेंगी आज के टॉपिक से रिलेटेड? आई वुड कम्प्लीटली एग्री विद द लास्ट थिंग बिकॉज आई वाज अबाउट टू से इट कि हम लोग जहाँ पे शेयर जहाँ पे नहीं करना होता है, जो अपनी मोस्ट प्राइवेट जो चीज़ें, जो कंटेंट होती है, वो सब कुछ हम फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, be it our photo library, be it our innermost thoughts. But when it comes to sharing it with the person, for instance, हमारे कोई family member है, if he is in need or she is in need, and we are looking at the situation, तो या तो हम लोगों में ये especially with the you know काफ़ी जो हमारी फास्ट पेस लाइफ होगी उससे हम लोग आई वुड कम्प्लीटली एग्री विद हर कि हम लोग बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। Seeing the other people in need, we are not going to, you know, extend our hand towards the people who are in need. तो उसकी वजह से लोग जो है थोड़े से shy off भी feel करते हैं अपनी बात बताते हुए। ठीक। And this is what it's an irony कि जहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पे हमने शेयर नहीं करना होता वो सब कुछ हम पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं, और जो बातें शेयर करने वाली होती हैं वो हम छुपा के बैठ और या जाते फिर हैं। हम लोग इतने वेलकमिंग होते भी नहीं है कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी ने हमें फ़ोन किया एंड शी वांट्स टू यू नो टॉक अबाउट हर लाइफ और व्हाटएवर शी इज़ गोइंग थ्रू, तो हम कह देते हैं यार अभी हम बिजी हैं, यू नो अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम वो कर रहे हैं। तो वी आर नॉट the kind of people who we should be at the moment because of technology. क्या reason है आपकी नज़र में? Because of technology, because of the superficiality of life, because of the materialism, because everyone is trying to get things that are जो हम लोगों ने अपने set objectives बनाए हुए हैं कि अगर हम लोगों ने नौकरी कर ली तो ये हमें define कर देगी, अगर हम लोगों ने पैसा इतना कमा लिया तो ये हमें define कर देगी। But as a good human, we are not focusing on कि हम लोग दूसरे की लाइफ में इम्पैक्ट क्या ला सकते हैं। एंड आई थिंक इम्पैक्ट लाना हुमा इट्स लाइक it's really important to inspire people to
bring a positive impact on people's life. لیکن ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہم کسی دوسرے کے سامنے اپنے خیالات یا اپنے جذبات ایکسپریس کریں گے تو اس کو ہماری کمزوریاں پتہ چل جائیں گی, اس کو ہمارے اندر کی خامیاں جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گی, اور پھر لوگوں سے ڈرنا اور یہ محسوس کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے, پتہ نہیں کیا باتیں بنائیں گے, اس وجہ سے بھی ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے اندر تک ہی محدود کر لیتے ہیں. فروا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ آپ دیکھیں جی, انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں لایا ہے تو اس کی ڈفرینٹ نیڈز ہیں. جیسے ہماری فزیکل نیڈز ہوتی ہیں, ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں سونا ہوتا ہے, ہمیں نیند آتی ہے. اسی طرح کیونکہ ہم ایک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمیں ٹرائبس میں پیدا کیا گیا ہے, ہمارا فیملی ہے, پھر کام ہے, اور لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن جو ہے وہ میکسیمم رہتی ہے دن میں, اپنے سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ. صحیح. سو اٹ از وائٹل, یہ ایک کمپوننٹ ہے ہمارا کہ ہم آپس میں اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں کہ جس سے ہماری ایموشنل نیڈز, سائیکولوجیکل نیڈز, ہماری پرسنل نیڈز بھی پوری ہوں, اور ہماری سوسائٹی بھی اسی طرح. جیسے آپ نے کہا کہ شیئرنگ آف آئیڈیاز, اینڈ آئی ایگری کہ ٹیکنالوجی پہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیئرنگ آف آئیڈیاز جیسے کہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, بڑے بڑے پارلیمنٹ سے لے کر اور چھوٹے سے بزنس میں بھی جیسے کانفرنسز ہوتی ہیں, اور جنرلی تھیراپی کے اندر ہم جتنے بھی ہمارے ریہیبز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں 1-to-1 کے علاوہ آپ کی گروپ تھیراپیز ہوتی ہیں, جیسے کہ الکوہول انونیمس ہے اور اس طرح کی چیزیں. اور ان آرڈر ٹو بیکم اے تھیراپسٹ ایز ویل 2-3 سال ہمیں پہلے گروپ میں ڈالا جاتا ہے. سو دس از سو امپورٹنٹ. اور جیسے کہ ٹیکنالوجی کی بھی بات ہے کہ لائک آئی ایگری ود دا بوتھ آف دیم دیٹ یو نو ہم لوگوں میں اتنی زیادہ کلچرل اور ہر طرح سے ہم نے غلط چیزوں کو آئی تھنک وہ اسٹینڈرڈ بنا لیا اپنا کہ یو نو وی شوڈ بی رچ, وی شوڈ بی یہ وہ, تو ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں, اور پھر دوسرے بندے کا پروفائل دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ, اور پھر دین اس سے ہمیں ہوتا ہے دیٹ نہیں, کمپیریزن بھی بہت چل رہا ہوتا ہے. سو جن گروپس کی میں بات کر رہی ہوں جیسے کہ تھیراپی کا اور ہیلنگ میں جو ہے بڑا اس کا افیکٹ آتا ہے, تو وہ جو گروپس ہوتے ہیں اس میں یو آر ناٹ سمبڈی سسٹر, یو آر ناٹ a host, I am not what I do, we are not there کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہم اس کے لیے نہیں ہیں, ہم جیسے انسان ہیں ہم اس انسان کے لیے ہیں. سو ہمیں ایموشنلی دیکھا جاتا ہے, اور اس میں آپ کی اسٹرینتھس پتہ چلتی ہیں, آپ کی ویکنیسز, آپ کو گروئنگ ایجز پتہ چلتی ہیں, آپ کی بلائنڈ اسپاٹس آپ کو پتہ چلتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی جنرلی ہمارے معاشرے میں سکھایا نہیں جاتا اس طرح کہ کسی سے پیار کیسے کرنا ہے, جیسے کہ اور ریلیشن شپس میں اگر غصہ ایکسپریس کرنا ہے تو وہ ختم کیسے نہ ہو اور آپ ایکسپریس کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم گروپ سے اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو اس لیے شیئرنگ کا اور کمیونیکیشن کا جو اوبیسلی ہے رول وہ تو وائٹل ہے اس سوسائٹی میں. لیکن پھر فروا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اکیلے زیادہ سکون ملتا ہے, مجھے میری پرائیویسی کے اندر کوئی ڈسٹرب نہ کرے, کوئی انٹرفیئر کرتا ہے میرے سے کام نہیں ہوتا, میرے سے کوئی بات نہیں ہوتی, میں اکیلے رہنا پسند کرتا ہوں. یہ کون سی پرسنالٹیز ہوتی ہیں؟ یہ میرے خیال سے ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ریزنس ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں کافی چیزیں ٹیبو ہیں اور اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے, ہر ججمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کسی کو جا کے کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل کہ ہیپینس کو تو ہر کوئی اور سکسیس کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو وہ یہ کرے وہ کرے, بٹ اف دیر از اے فیلئر یا کوئی ریجیکشن آ گیا یا پھر آپ ڈپریسڈ فیل کریں کچھ اس طرح, تو آپ جب کسی سے یہ بات شیئر کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے جو آگے سے ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو ہرٹ بھی کریں. تو ہم اگین آئی گو ٹو دا گروپ, ہمارے گروپس کا ایک یہ رول ہوتا ہے کہ آپ ایڈوائس نہیں دیں گے کسی کو, آپ سنیں, آپ ویلیڈیٹ کریں. آپ بے شک کبھی کبھی بات کرنے سے بھی آپ سیکھ لیتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ بات کہی ہے, یہ بات ایسی تو نہیں ہے, تو میں شاید غلط سوچ رہا ہوں. تو آپ کی زیادہ تھاٹس جو ہیں وہ آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں آپ کے ورڈز میں بھی. تو جب آگے سے لوگ کچھ مشورے اپنی طرف سے دینے لگتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو اس سے بہتر ہے کہ میں شیئر نہ ہی اور یہ مس انڈرسٹوڈ بھی کافی طور پہ فیل کرتے ہیں لوگ. اور ایک اور چیز کا جو بہت ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دوست سے کسی سے فون کر کے کوئی بات کریں نا کہ جی میں آج ایسا فیل کر رہا ہوں, تو وہ اپنی کہانی شروع, اور ان دی اینڈ آپ ان کو جو ہے دلاسا دینے لگ پڑتے ہیں کہ نہیں نہیں ایوری تھنگ ول بی فائن. اور پھر لوگ اپنے ایکسپیرینسز سے, اور لوگ یہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ دوسرے بندے کے لیے تو اتنا برا نہیں ہے, میں بھی تو اس اسٹیج سے گزرا ہوں, تو تمہیں ایسا کیوں فیل کر رہا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو اس سے زیادہ مسائل بھی ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے مطلب یہ یہاں پہ مجھے ایکسیپٹنس نہیں مل رہی, تو میں جو ہے وہ, تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے آئیڈیاز اپنے تک ہی رکھوں اور کسی سے کوئی بات شیئر نہ کروں. کیوں ہوتا ہے ایسا فریبہ, جیسے کہ فروا بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس نہیں ملتا جب وہ اپنے کانسیپٹ شیئر کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتے ہیں, اپنی پرابلمز ایون شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اور زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور زیادہ اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
हुमा, आई वुड सेकंड ओपिनियन ऑफ व्हाटएवर दे हैव सेड. एक चीज़ ऐड करूँगी कि इंसान माशरती तौर पे एक हैवान है, ये बॉन्ड लाइक. लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हैवान हैं तो क्या चीज़ हमें हैवान से डिस्टिंक्ट बनाती है. व्हाट आर दोज फीचर्स और एस्पेक्ट्स दैट मेक्स अस डिफरेंट देन दोज एनिमल्स. वो यही होता है कि वी एज ह्यूमंस हम डिपेंडेंट होने के अलावा हमारी इमोशनल नीड्स है, हमारी सोशल लाइफ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. फिर ये बात करना कि हम किसी से ये बात करते हैं और अगला बंदा हमें एनालाइज करता है, तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई हर चीज़ रेसिप्रोकल होती है. जो अगला बंदा कर रहा होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी वही कर रहे हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही है. मैं ये कहती हूँ कि रिलेशनशिप्स में और ह्यूमन जो हमारा सोशल सर्कल है इसमें फ्लॉज पैदा ही तब होते हैं जब व्हेन वी एक्सपेक्ट फॉर परफेक्शन. हम अगले बंदे को ये कहते हैं कि ही शुड ऑलवेज बी परफेक्ट. गिव स्पेस टू द पीपल. अगर कोई आपको बात बता रहा है, डू नॉट बी जजमेंटल. और देखिए अगर हो भी जाता है ना कोई जजमेंटल, इट्स नॉट अ बिग डील. आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माई मदर कि आपका दौर और था, अब वक्त बदल गया है. बिल्कुल. तो मेरी अम्मी कहती हैं वो दौर भी वैसे ही था, ये दौर भी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया सामने लेके आया. जहाँ तक हम ये बात करते हैं कि हम बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते. हम क्यों शेयर नहीं करते? और लोग जो है अपनी लोनलीनेस को एंजॉय करना शुरू हो गए. इसकी ये बात नहीं है कि हम वी हैव बिकम वेरी मच एंटी सोशल. हमारे यहाँ कोई बंदा आपको शायद ही ऐसा मिले एंटी सोशल नहीं है. हम वी हैव बिकम मोर प्रिफर्ड. हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ हमारा दिल करता है जाना. हम उससे मिलना चाहते हैं जिससे हमारा दिल करता है मिलना. उसी से बात करना चाहते हैं जिससे हमारा दिल करता है. तो बात ये है कि वी हैव सेग्रीगेटेड. सेल्फ ऑब्सेशन जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा आ गई. हम ये स्पेस किसी को नहीं देते हैं. वी जस्ट कीप एवरीथिंग टू आवरसेल्व्स. और फिर जहाँ तक हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, हमने अपनी एक दुनिया बना ली है. हम उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, जबकि ऑनेस्टली अगर हम ये देखें कि हमारा रिलीजन ये कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे देखो. हम हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं. बिल्कुल. और फिर अपने आप को जो है ना उस कैटेगरी में डालते जाते हैं. नीचे देखने का तो कोई वो नहीं. और एक बात और, जब हमसे कोई बात करता है, जो मैंने हमेशा देखा है, और वही वाली बात है कि मैं हमेशा अपने मतलब एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ और हमेशा ये बात वो कहती हूँ कि गिव स्पेस टू द पीपल. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी. उनकी बात सुने, अपनी बात डिलीवर करें एंड डू नॉट बी जजमेंटल. आपको अगर कोई अपनी बात बता रहा है, बी रिलैक्स अबाउट दैट. आप उनकी बात सुने, आप अपनी बात भी डिलीवर करें. एंड एक जो फाइनल हम वर्डिक्ट दे देते हैं कि इसने ये बात कह दी और इसने ये बात कह दी, दीज वेरी स्टेटमेंट्स दे हैव बिकम रियली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और यही चीज़ें जो है ना, और एक चीज़ ये है कि हम जो है ना ईगो सेंट्रिक तो हो गए हैं. दूसरी बात ये है कि हम एक सेल्फ एनालिसिस देते हैं. खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही फाइनल वर्डिक्ट, खुद ही नाराज होकर खुद ही प्रॉब्लम रेज करते हैं, खुद उसका सोल्यूशन देके कंक्लूजन करते हैं और कहते हैं किसी और को तो आने की इजाज़त ही नहीं. ये बहुत ज़्यादा होने लगा है. सबा, आप इसमें क्या ऐड करेंगी? ऐसा क्यों होता है? हम क्यों जो है एक तो शेयर करते ही नहीं है. अगर शेयर करते हैं तो किसी दूसरे की बात पे रिलाई नहीं करते, उसको इतनी स्पेस नहीं देते कि उसका ओपिनियन भी जो है वो अहमियत रखता है या हमने उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है. I couldn't agree more with the judge, jury and verdict वाली जो बात की है फरीबा ने, बिल्कुल सही बात की है. दूसरी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी हुमा, एक हम लोगों में नेगेटिविटी और गॉसिप मॉन्गरिंग की बहुत आदत है. People do not share their matters with other people because of the very fact कि trust deficit बहुत है. लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट है भी नहीं. Because for instance I have shared something with you in the past and मुझे पता चला कि वो बात एक टॉक ऑफ द टाउन बन गई है, तो आई वुड बी वेरी कॉशियस नेक्स्ट टाइम शेयरिंग माई मतलब इवन हैप्पीनेस विद पीपल. तो एक और चीज़ भी है, हमारे माशरे में ये भी बहुत बात आ गई है. पहले ये होता था कि कोई अच्छी न्यूज़ होती थी तो फ़ौरन हम शेयर करते थे, खुश एक्साइटमेंट में, खुशी में. नाउ वी से कि नहीं, अब नज़र लग जाएगी. Do not, share good stuff with people, even good stuff with people. किसी और को पता चला तो वो भी आइडिया चोरी कर लेगा. नजर लग जाएगी, कोई evil eye हो जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरह की भी बातें मैंने बहुत देखी हैं. तो this is what I've seen, and due to this very fact, people have confined themselves. Even though COVID-19 ने हमें जो सबसे पहली बात सिखाई है, मुझे जो स्पेशली सिखाई है, that again we are social animals. एंड अगेन मुझे इस चीज़ पे हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते. बिल्कुल ऐसे ही. बिकॉज अगर वी स्टॉप्ड मीटिंग विद ईच अदर, लेकिन डिस्पाइट ऑल द फ्लॉज एंड एवरीथिंग जो भी हम लोगों की पास्ट में, बेशक अगर उसने इवन देन वी वर कॉलिंग अप ईच अदर एंड आस्किंग कि यार तुम क्या कर रहे हो, एंड
थिंग्स लाइक दैट. बिल्कुल. तो ये वही बात है कि वी नीड टू बी, कुछ चीज़ें हैं बहुत जो हम लोगों ज़रूरी को है कि रिफॉर्म हम एक करनी दूसरे है. के साथ शेयर भी करें, एक दूसरे से negativity बात को भी खत्म करें. करना सबा हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ कराची से मौजूद है. देखते हैं क्या शेयर करना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़. जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, कैसे हैं आप? आई थिंक ये कॉल ड्रॉप हो गई. इम्तियाज़ प्लीज़ दोबारा कॉल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें. हम बात कर रहे हैं बाहमी गुफ्तगू के हवाले से कि इससे सीखने का अमल किस तरह से जारी रहता है और बहुत सारे मुश्किल मामलात जो हैं वो हल हो जाते हैं जब हम अपने प्रॉब्लम्स दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, जैसे कि सबा ने कहा, कि लोगों का ये भी कहना है, ये भी मानना है कि हमारे आइडियाज़ चोरी हो जाते हैं, लोग कॉपी करना शुरू हो जाते हैं. अगर हम किसी के सामने अपनी कोई नई बात, कोई ऐसा आइडिया शेयर करते हैं जो कि हम स्टार्ट लेने चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की बहुत तेज़ी से नकल करते हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं? क्या हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं या फिर इनसिक्योर होते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, तो किसी दूसरे की बातें जो हैं, किसी दूसरे की स्ट्रेंथ हम अपना लेंगे तो शायद हमारी भी नाम होगा, हमें भी जो है लोग सराहेंगे या चाहेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ है, एक इंस्पिरेशन होती है, जो इंस्पिरेशन होती है, फॉर इंस्टेंस इफ़ आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू पीपल, तो आई वुड डेफिनेटली एक्नॉलेज यू पीपल. अगर मैं यहाँ से स्टेप आउट करूँगी तो मैं बोलूँगी कि मैंने ये बात सीखी थी फरीबात से, ये बात सीखी थी मैंने इनसे, आपसे. बट अगर मैं एक्नॉलेज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, देन इट्स इमिटेशन, देन इट्स स्टीलिंग. एंड वो वाली चीज़ बहुत शॉर्ट टर्म होती है. तो आई थिंक इन माई एक्सपीरियंस, इवन आई हैव वर्कड विद फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग अगर हम वेस्ट में भी देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी इमोशनल कोशेंट, यानी कि जो आपकी EQ होती है, इसको बहुत ज़्यादा अब प्रेफरेंस दी जाती है, मोर देन IQ. Because if you have empathy towards other people, for instance, if I don't like someone stealing my work, I wouldn't steal someone's work. What I'm not considering something good for me, I wouldn't do it for others. This is empathy. मैं जैसा अपने लिए करना चाहूँगी वैसा ही मैं दूसरों के लिए करना चाहूँगी. मतलब आई थिंक एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हम नहीं सोचते, नहीं कंसीडर करते, क्योंकि शायद हमें इस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता, हमें तरबियत नहीं दी जाती. तो फरवा, आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है कि लोगों को सिखाया जाए कि वो एक दूसरे के साथ रहना सीखें, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना सीखें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को उजागर करना सीखें? कैसे सीख सकते हैं? मैं हमेशा इस बारे में लिखती भी, और मुझे जनरली लगता है कि हमारी सोसाइटी में और पाकिस्तान में, जनरली दुनिया में भी, लेकिन हर चीज़ का हल यही है कि अगर हमें, कि पाकिस्तान के अंदर ना बजट एलोकेट करते हैं मेंटल हेल्थ को और इन चीज़ों को इतना नहीं, वो ना अवेयरनेस है लोगों के, और टैबू अलग है, और लोगों, और एक लग्जरी के तौर पे भी देखा जाता है इसको. मतलब सर्वाइवल नीड्स ही नहीं जब पूरी होती तो फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. तो मुझे लगता है कि अगर एम्पैथी, जैसे इन्होंने कहा, और जनरली आपको इमोशनल सेंसिटिविटी जो है वो इंडिविजुअल्स में होगी तो फिर वो सोसाइटी बनेगी और उसी में से आपकी एक पूरा स्टेट आएगा. तो हमारे इतने ज़्यादा क्राइम हो गया, जितने हम लोग इस तरह की हॉरेंडस चीज़ें, रोज़ ऐसी न्यूज़ आ रही होती हैं जो आप देख के बंदा कहता है कि क्या जो बंदे ने क्राइम किया वो अगले इंसान को इंसान नहीं समझ रहा. तो अगर ये सेंसिटिविटी और इस तरह की अवेयरनेस जो है हमारी पूरी सोसाइटी में हो तो ये ऑब्वियसली जो है एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमारी हर तरह से, ये चीज़ें जो हैं एम्प्लॉयमेंट में और हर चीज़ में, आप यू नो इफ़ यूर एम्पैथिक, जैसे कि इन्होंने कहा, तो आप दूसरे बंदे का भी नीड्स समझ सकेंगे. एंड आई ऑल्सो एग्री विद द फैक्ट कि जो सोशल मीडिया है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लोग अपने सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें लोग अपने बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स या फिर अपने दिन का हाईलाइट लगाते हैं. जैसे कि अगर कोई बहुत ही बड़ी 6 महीने कोई बंदा नज़र ही नहीं आएगा, एक अगर टीवी शो पे आ गए या कुछ इस तरह, तो वो लगा देंगे. तो अब जो लोग घर पे बैठे हैं वो उस बंदे के बेस्ट पार्ट से अपना वर्स्ट दिन का और अपनी रिजेक्शन और अपने फेलियर्स को है वो कंपेयर करेंगे. बिल्कुल. और फिर उनको ये लगता है दिस पर्सन इज़ डूइंग सो वेल, मैं भी तो इतनी ही हूँ, मैंने भी तो यही डिग्री की थी, या मैं भी, और ये यहाँ पहुँच गए और हम यहाँ रह गए. सो जनरली लोग जितना अपना सक्सेस का, एक तो मेजर हर किसी के लिए अलग है, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो गलत चीज़ें सक्सेसफुल हैं, हम लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. आप ये बताते हो कि तुमने ये बनना है, तुमने ये करना है. और जनरली हमारे सब चीज़ें जो है, हमारे बिहेवियर्स और हर चीज़ हमारी फैमिली से हम सीखते हैं. सबसे पहले आपकी फैमिली आती है, आपके प्राइमरी केयर गिवर्स आते हैं, और फिर उसके बाद आप स्कूल जाते हैं और फिर आगे दुनिया आती है. तो हमें अपने घर वालों से ज़्यादातर, पेरेंट्स से भी, जैसे कि आई एग्री विद द बोथ ऑफ देम, के
آپ کو لوگ کہتے ہیں ایک پرفیکشن اسکرپٹ ہوتی ہے اور پھر گھر والے آپ کو ایک بیسٹ ماڈل بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہیومن بینگز آر ناٹ کریٹڈ ٹو بی پرفیکٹ. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, ہم اگر پرفیکٹ ہوں گے تو دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ہیپنس. تو اس میں کسی کی ویکنیس کا آج کل ہمارے پاس اتنی ان امپلائمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ تھوڑی سی ویکنیس کا بھی اسکوپ نہیں آتا. بالکل ایسے ہی, ایسا کیوں ہوتا ہے فروا, آپ اسے کنٹینیو کریں گے, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.